ट्वेल्थ, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 9 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। और जैसे कि हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में फुल फ्लेज क्वेश्चन, है कि नहीं, तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं, एक और प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि जितना ही प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 81, पेज नंबर 5.106, बुक है आपका TS ग्रेड। ओके, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। कल्पना एंड कनिका वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:1 रेशियो। ठीक है, कल्पना और कनिका पार्टनर है 3:1 में। दे एडमिटेड करुणा एज ए पार्टनर फॉर 1/4 के लिए शेयर इन प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट। करुणा वाज टू ब्रिंग 60,000 फॉर हिज कैपिटल। ठीक है, द बैलेंस शीट ऑफ कल्पना एंड कनिका इज एज एट 1 अप्रैल 2021, द डेट ऑन विच सी वाज एडमिटेड वाज। तो ये आपका लाइबिलिटी एसेट बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, बाद में एनालाइज करेंगे इसको, पहले यहाँ पे देख लेते हैं आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन। द अदर टर्म्स एग्रीड अपन देयर वेयर, नंबर ए, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 24,000। ये फर्म का गुडविल है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 65,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 60,000। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, है कि नहीं। वैसे तो मैंने आपको चेंज इन PSR में ही बता दिया है कि बाय का ट्रीटमेंट कैसे होगा। जब वर्ड बाय लिखा होगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और जब एट और टू लिखा रहेगा तो कैसे होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज फाउंड इन एक्सेस बाय 400। A liability of 1,200 included in sundry creditors were not payable. The capital of the partner be adjusted on the basis of Karuna's contribution of capital to the firm. यही जो पॉइंट ई है ना, इसी के लिए मैं ये लिया हूँ क्वेश्चन। ये बहुत ही अलग इसका ट्रीटमेंट है जो हम लोग सीखेंगे इसमें। इसी ये ई पॉइंट के लिए ही मैं ये पूरा क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी बी ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। ठीक है, करेंट अकाउंट में चला जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या बनाना है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट डेबिट, क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रुपीज। ठीक है, अब देखो, चलो एक एक करके देखना क्या है, एक एक करके शुरू करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वेर वैल्यूड एट, तो मैंने बोला था जब भी एट और टू रहेगा तो हमें प्लस माइनस करना होगा। तो क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 65,000 का हो चुका है, पहले कितने का था, 40,000 का। तो अच्छी बात है, हमारा एसेट इंक्रीज हो गया है कि नहीं। एसेट है ना लैंड एंड बिल्डिंग, तो मैंने पहले ही बोला था एसेट अगर इंक्रीज होगा तो इधर, एसेट डिक्रीज होगा तो इधर, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो इधर, लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो इधर, मतलब क्रेडिट साइड में और ये डेबिट साइड में। तो ये टेक्निक अपनाओ, सारा सॉल्यूशन चुटकी में। तो चलो, लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कितना डिफरेंस कितना हो जाएगा, 65 और 40 का डिफरेंस हो जाएगा 25,000। हमारा एसेट इंक्रीज हो गया तो इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में। प्लांट एंड मशीनरी 60,000 का हो गया, प्लांट एंड मशीनरी था 70,000 का। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 70,000 का था, 60,000 का हो गया, तो गड़बड़ है कि नहीं। हमारा एसेट कम हो गया, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना गया, 10,000। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपका क्या है, लाइबिलिटी, सॉरी एसेट। तो एसेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज फाउंड इन एक्सेस बाय 400। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इन एक्सेस बाय 400, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका क्या हो रहा है, एसेट जो कि इन एक्सेस, फाउंड इन एक्सेस, अच्छा ज़्यादा हो रहा है प्रोविजन, है ना। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 400, जब आपका ज़्यादा हो गया तो ये आपका
400 इन एक्सेस एक्सेस हो रहा है 400 एक्सेस बाय 400, 400 से ज़्यादा है ना, 400 ज़्यादा दिखा रहा है इसमें। ठीक है, समझ गए। देखो क्या बोल रहा है, लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। मैं वही देख रहा था कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज फाउंड इन एक्सेस बाय 400। यहाँ 1000 है बैलेंस शीट में, है कि नहीं, और यहाँ पे बोल दिया कि 400 ज़्यादा दिखा रहा है, ये गलत दिखा रहा है मतलब, है ना। 400 फाउंड इन एक्सेस, ये पाया गया है कि ये 400 ज़्यादा है, एक्सेस है कि नहीं, मतलब हमारा एसेट आपका क्या है, एसेट इंक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं। ये 1000 नहीं होना चाहिए था, ये 600 होना चाहिए था। यहाँ पे 400 एक्सेस दिखा दिया है यहाँ पे, है ना, तो ये हमारा एसेट बढ़ गया, है कि नहीं। तो एसेट बढ़ गया मतलब बाय, समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एक्सेस है, 400 से एक्सेस है कि नहीं, मतलब 400 1000 है, कितना से एक्सेस है 400, मतलब 600 होना चाहिए था, 400 ज़्यादा हो गया है यहाँ पे, है कि नहीं। तो इसको कम कर देंगे, तो बैलेंस शीट पे तो लिखेंगे ही, है कि नहीं। बैलेंस शीट में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो देखना हम लोग 600 लिखेंगे इसको। ओके, यहाँ एक्सेस दिखा गया तो हमारा एसेट बढ़ गया, है कि नहीं। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ये आ जाएगा आपका 400। फिर क्रेडिटर, ए लायबिलिटी ऑफ ₹1200 इंक्लूडिंग इन सन्नी डेटा वाज नॉट पेएबल। क्रेडिटर 400 रुपया, ये जो क्रेडिटर है, सॉरी 1200 रुपया जो है क्रेडिटर, ये नहीं देना है हमें। ठीक, क्रेडिटर मतलब सप्लायर, हमें नहीं देना है, तो अच्छी बात है, हमारा एसेट बढ़ गया, है कि नहीं, पैसा बच गया। तो बाय, पैसा बच गया नहीं, सॉरी मैं गलत बोल दिया, लायबिलिटी घट गया, है कि नहीं। क्रेडिटर मतलब हमें देना होता है पैसा, सप्लायर, तो हमें पैसा देना है, लेकिन अब नहीं देना है। कितना रुपया नहीं देना, 1200 रुपया बच गया हमारा, हमारा लायबिलिटी कम हो गया। तो लायबिलिटी कम हो गया मतलब क्रेडिट साइड, तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कितना, 1200, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का ध्यान रखना, ये सेंटेंस पढ़ना, अकाउंटिंग टर्म समझना बहुत जरूरी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ज़्यादा था, 400 रुपये ज़्यादा हो गया था बैलेंस शीट में, तो उसको कम कर दिया हम लोग, कम कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 400 बच गया, है कि नहीं, हमारा लायबिलिटी कम हो गया, है कि नहीं, एसेट बढ़ गया, है कि नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो यहाँ पे हम 400 लिख दिए, ठीक है, नहीं तो हमारा नुकसान होने वाला था ये। तो चलो कौन सा साइड बढ़ा है, यही है, बढ़ा है 25, 25, 25, 25, 26, 26,600, ठीक है, और इधर आ जाएगा 16,600, है कि नहीं। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन कौन है, कल्पना, कनिका, कौन से रेशियो में, 3:1 ओल्ड रेशियो। आप ओल्ड रेशियो बोलो या फिर ये सेक्रीफाइसिंग, एक ही बात है कि नहीं, ओल्ड दिया हुआ है ना, तो 3:1, कौन से रेशियो में, 3:1। तो 16,600 मल्टीप्लाई 3/4, 12450, 16,600 मल्टीप्लाई 1/4, 4150, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसमें सब पता चल गया हमें, सारा ट्रीटमेंट। अब हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो तो पता चलते रहेगा, हम लोग करते रहेंगे।
कौन है ना? चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो कहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी है कि नहीं, बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना बैलेंस है? एक का 50,000 है, एक का 80,000 है। ठीक है, ये सब मैं कहीं से लिख नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ क्वेश्चन से। ओके चलो अब जो जो है दिया हुआ लिख लेते हैं। जनरल रिजर्व ये भी है बाय, जो भी जनरल रिजर्व ये सब है, जो भी गुडविल है उसको हटाना पड़ता है। तो गुडविल तो है नहीं इसमें, है नहीं, बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है। ठीक है, जनरल रिजर्व है। ठीक है, ये गुडविल अलग है। ठीक है, तो बैलेंस क्या, जनरल रिजर्व 10,000, तो 10,000 रुपये जनरल रिजर्व है। तो दोनों को कौन से रेशियो में करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये आपका वही आ जाएगा। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:1। तो ओल्ड अगर 3:1 है तो सैक्रिफाइसिंग भी 3:1 ही होगा, है कि नहीं? तो 10,000 4 7500 7500 इधर, तो इधर कितना आ जाएगा? 2500। फिर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना था? 12,450 4150, 12,450 4150। ठीक है, अब क्या है? कैपिटल बाय कैश। कैपिटल लाया था किसने? करुणा ने। करुणा न्यू पार्टनर है, जब आया तो कैपिटल लेके आया था। ठीक है, फिर अब कुछ वर्किंग नोट करना जरूरी है कि नहीं? अब एज पर द क्वेश्चन डिमांड हमें वर्किंग नोट करना जरूरी है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ बना लेंगे बैलेंस शीट, यहाँ से करते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट 1। ठीक है, सबसे पहली बात तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, कितना होगा? ओल्ड रेशियो कितना है? 3:1। तो देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग कितना होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 3:1। ठीक है, ये हो गया। फिर वर्किंग नोट 2। ठीक है, अब गुडविल, करुणा का गुडविल, करुणा मतलब क्या? ये पूरे गुडविल किसका है? पूरे फर्म का गुडविल है। तो करुणा का कितना होगा? करुणाज गुडविल, ये पूरे फर्म का गुडविल 24,000। तो करुणा का कितना के लिए आया? करुणा 1/4 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो पूरे फर्म का गुडविल 24,000 गुडविल ऑफ द फर्म, और करुणा आया है 1/4 के लिए। तो 1/4 ये कितना आ जाएगा? 6,000। देयर नाउ अब प्रीमियम फॉर गुडविल PFG। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल, कल्पनाज गुडविल कितना आ जाएगा? 6,000 आया अभी, मल्टीप्लाई बाय कितना? 3:1 है, तो 3/4। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 6,000 मल्टीप्लाई 3/4, 4,500। ठीक है, फिर कनिकाज गुडविल 6,000 मल्टीप्लाई 1/4, तो 4 कितना जा? 6,000 डिवाइड बाई 4, 1,500। ठीक है, तो ये आगे एक है कि नहीं? और क्या क्या करना है वो सब कर ही लेते हैं। ठीक है, और चलो इस काम करते हैं। पहले हम लोग ये लिख लेते हैं 4,500 1,500, है कि नहीं? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे PFG में 4,500 और 1,500, जैसे कि बुक में दिया हुआ है, जैसे बुक में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाय प्रीमियम
फॉर गुडविल कितना 45001500, ठीक है। अब देखो, अब हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालना होगा, ठीक है। किसके लिए? इसके लिए। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ करुणास कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल टू द फर्म, ठीक है। चलो, तो इसमें आप लिखो वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे आप लिखो वर्किंग नोट 3, ठीक है। क्या? एडजस्टेड कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर कौन है न्यू पार्टनर? करुणास एडमिशन। कितना है? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 था, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 4/1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कैपिटल हो गया 2,40,000। नाउ कंबाइंड कैपिटल ऑफ कल्पना एंड कौन है? कनिका, है ना। कनिका कितना हो जाएगा? इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर करुणास एडमिशन माइनस करुणास कैपिटल, ठीक है। तो टोटल कैपिटल कितना है? सबके बैलेंस बार 2 4 1 2 3 4, है कि नहीं? यही आया। माइनस करुणा का कैपिटल कितना है? कितना लाया था करुणा? 60,000 लाया था, तो 1,80,000। कंबाइंड कैपिटल ऑफ कनिका एंड कल्पना एंड कनिका, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कल्पना एंड कनिका 1,80,000। ना कल्पनाज कैपिटल, ये बहुत जरूरी है फाइंड आउट करना, नहीं तो होगा ही नहीं। 1,80,000 मल्टीप्लाई कितना रेशियो है? 3:1, है ना। तो 3/4, ठीक है। कल्पनाज कैपिटल 3/4, 1,35,000। और कौन है? कनिकाज कैपिटल इक्वल टू 1,80 मल्टीप्लाई 1/4, 45,000 हो गया। तो ये आपका करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल कि टोटल कैपिटल कितना है? ये तो एक इसका कैपिटल है, ये करुणा का कैपिटल, टोटल कितना है? रेसिप्रोकल करने से आया जाएगा। इसके बाद जो करुणा लाया था उसको हटा दो, उसके बाद इस रेशियो में जो ओल्ड रेशियो है उस रेशियो में कर दो। पहले फर्स्ट स्टेप करुणा का जो कैपिटल है उसे रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल फाइंड आउट करो। टोटल कैपिटल में से करुणा वाला कैपिटल हटा दो जो लाया था 60,000, बचेगा 1,80,000 जो कि कल्पना और किसका कनिका का होगा। तो कल्पना और कनिका का 1,80,000 और 1,80,000 कैपिटल 1,35,000, कनिका का 45,000। अब क्या करना है? देखो ट्रीटमेंट करना कैसे है अब समझो। जो ये पॉइंट ई है, एफ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी बी ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। एक्सेस होगा मतलब ज्यादा हो गया या शॉर्टफॉल कम हो गया तो करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो किसका? कल्पना और कनिका का। तो
कल्पना का कितना आया है 1,35,000, ठीक है। और कनिका का कितना आया है, कनिका का 45,000, कनिका का 45। यही वाला पॉइंट के लिए मैं ये प्रैक्टिकल आपसे करवा रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या बोला, एक्सेस और शॉर्टफॉल। तो यहाँ देखो 1,35,000 माइनस क्या क्या है इसका। सबसे पहले तो कैपिटल कितना है, कैपिटल कितना है कल्पना का 50,000, 50,000 माइनस करो, माइनस उसके बाद इसका कल्पना का रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है 12,450, 12,450 माइनस रिजर्व, जनरल रिजर्व में कल्पना का कितना है 7,500, 7,500, ठीक है। अब देखो 7,500 हो गया, कितना आ रहा है 135 माइनस 50,000 माइनस 12,450 माइनस 7,500, ठीक है। और एक देखो प्रीमियम फॉर गुडविल 4,500, इसको भी देखना होगा, माइनस 4,500 इक्वल माइनस 4,500 60,550, 60,550। ये आपका पॉजिटिव में है कि नहीं, आंसर पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में अगर है तो हमें ये क्या लिखना होगा, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये तो हो गया कल्पना का, समझ में आया क्या क्या करना है। ये वाला है कैपिटल, बैलेंस शीट वाला, बैलेंस शीट के कैपिटल है, ठीक है। ये वाला आपका है अमाउंट है, ये वाला आपका रिवैल्यूएशन में जो ट्रांसफर हुआ था, ठीक है, रिवैल्यूएशन। फिर 7,500 ये वाला है आपका 7,500, 7,500 जनरल रिजर्व वाला, तो ये जनरल रिजर्व। और ये 4,500 आपका प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये माइनस कर दी। अब इसको देखो सिमिलरली, इसको आप लिखो माइनस कितना है आपका कैपिटल बुक बैलेंस शीट में 80,000 माइनस, सिमिलरली जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे करेंगे, है कि नहीं। कितना है कनिका का 4,150, 4,150 माइनस जनरल रिजर्व 2,500, 2,500 माइनस प्रीमियम फॉर गुडविल 1,500, 1,500, ठीक है। अब करते हैं इसको कैलकुलेट, आप भी करो। 4,500 माइनस 80,000 माइनस 4,150 माइनस 2,500 माइनस 1,500, तो 43,150 कितना आ गया 43,150। और ये माइनस में आया है कि नहीं, तो ये हम लिखेंगे डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये रहा। तो अब देखो 43,150 कनिका का है, तो अब लिखो 2, ये निगेटिव है ना, निगेटिव में आया तो डेबिट साइड कनिका कैपिटल अकाउंट, कनिका का कितना 43,150, 43,150। और ये पॉजिटिव में है 60,550, 60,550 बाय कल्पना, सॉरी करेंट अकाउंट होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये वाला ये डर आ गया है कि नहीं 60,550। अब आप कर दो इसका टोटल, इसका 60,000 ही होगा तो इधर भी 60,000 आ जाएगा। इसका करते हैं 88,150, 88,150
अब ये कल्पना करते हैं, आप भी करो। 4500 60550 कितने 50, एक बार और करते हैं, 50,000 7500 12 450 4500 6550 135000 135000। ठीक है, तो ये बाकी तो सेम ही आएगा। तो टू बैलेंस CD ये आ जाएगा 135000। ठीक है, ये आ जाएगा 60,000। इसको माइनस कर देते हैं, बैलेंसिंग कर देते हैं माइनस। ये क्वेश्चन बहुत मस्त है वैसे। 45,000। चलो फाइनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत बड़ा चीज है, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। ये वाला, ये नया है, ये वाला एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी बी ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हम लोग, पर एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। पॉजिटिव में आया तो क्रेडिट साइड, निगेटिव में आया तो डेबिट साइड। सीधा बस ये वाला याद रखना। अब हम लोग करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हो जाएगा तो आप अच्छे से लिखना, ठीक है। बैलेंस शीट है 31 मार्च 2021। मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। तो क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन है यहाँ। तो चलो बैलेंस शीट में क्या करना है, एक एक करके शुरू करते हैं, है कि नहीं? जैसे जैसे है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना है? लैंड एंड बिल्डिंग 65 हो चुका है ना। 40,000 से 65,000 हो चुका है। ये तो दिया हुआ है आपका, ये रहा 65। मशीन 60 हो चुका है, तो प्लांट एंड मशीनरी 60,000। यहाँ पे आपको माइनस, अब आप यहाँ पे माइनस मत कर देना, ठीक है। वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का मैं बता रहा था, टू और एट का, ठीक है। यहाँ पे आपका पहले आपका क्या था, ये जो एट दिया रहता है ये मार्केट वैल्यू दिया रहता है, अभी का मार्केट वैल्यू। तो हमें मार्केट वैल्यू अभी का लिखेंगे ना, ये तो पहले का बैलेंस शीट है कि नहीं? तो ये डायरेक्ट ऐसे करना है। फिर स्टॉक सेम ही है, पहले जैसा था वैसे ही है। डेटर्स कितना है? 35,000 तो है इधर, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400 ज़्यादा हो गया था ना, एक्सेस हो गया था 400, मैंने समझाया था। तो होना चाहिए था 600, 400 ज़्यादा एक्सेस हो गया था, 600 कर दो। 1000 माइनस 400 600, तो कितना हो जाएगा? 35 माइनस 600 34,400। फिर इन्वेस्टमेंट कितना है? जैसा है वैसा ही का वैसा ही, कोई इफेक्ट नहीं। फिर कैश में आपका कैश में, ठीक है, कैश को एक बार छोड़ दो, कैश अकाउंट बना लेंगे फटाक से, ठीक है। अब ये देखो कहाँ गया, ये जो कल्पना करेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में है, इसको ये एसेट है हमारा, और ये लाइबिलिटी है डेबिट साइड में, है कि नहीं? तो कल्पना क्या लिख लेते हैं, कल्पना करेंट अकाउंट कितना है? 6550, ठीक है। और कैश का बना देते हैं। कैश का क्या क्या होगा? कैश था कितना? चलो कैश का भी फटाक से बना ही देते हैं, 2 मिनट लगेगा बस।
यहीं पे बना देते हैं। ठीक है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या होता है? डेबिट बैलेंस टू बैलेंस BD। कैश कितना है? 10,000। फिर क्या क्या है? कैपिटल लाया था कौन? करुणा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितना लाया था? 60,000। क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं कोई अलग से नहीं लिख रहा हूँ। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल कितना निकाला था हम लोगों ने? 6,000। हो गया, टोटल हो गया 76,000। तो आ गया 76,000 बाय बैलेंस CD। नॉर्मल 76,000। कैश में लिख दो 76,000, है कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आते हैं लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना था देख लेते हैं एक बार। था क्रेडिटर्स का, इधर है 1,200 रुपये। ठीक है, तो क्रेडिटर्स था कितना? 70,000 माइनस 1,200 कितना हो जाएगा? 70,000 से 1,200 जाएगा तो 68,800, है ना? फिर कल्पना करेंट अकाउंट इधर, तो उधर क्या था? कल्पना और कौन था? कल्पना और कनिका। कनिका से करने का 43,150। करेंट अकाउंट 43,150। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। फिर कैपिटल किसका किसका कैपिटल? कल्पना, फिर कल्पना के बाद कौन है? कनिका, करुणा। कल्पना है कितना है? अभी निकाला ना हमने। कल्पना 1,35,000। ये तो लिखना है CD, बैलेंस CD 1,35,000। फिर कनिका का 45,000। फिर करुणा का 60,000। ठीक है, टोटल करते हैं तीनों को। 1,35,000 आंसर आ जाना चाहिए। बहुत झोल है इसमें। कितना आ गया ये? 2,40,000। फिर राउंड फिगर ही आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, बैलेंस शीट मैच करके देखते हैं। 2,40,000, 43,150, 68,800। ये तो आ गया 351,950। 351,950 65, 60, 30, 34,400, 6, 76, 60, 550, 351,950। चलो हो गया। तो देख लो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, बहुत लंबा सम था ये। यहाँ से 81। ठीक है, तो ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे ये टेक्निक याद रखना है, ये वाला। ठीक है, एसेट इंक्रीज क्रेडिट साइड, एसेट डिक्रीज डेबिट साइड, लाइबिलिटी इंक्रीज डेबिट साइड, लाइबिलिटी डिक्रीज क्रेडिट साइड। उसके बाद इसमें आपका ये वाला मेन पॉइंट था, स्टार बना देता हूँ मैं, और ये वाला ये फाइंड आउट करना बहुत ही झोल था इसमें, या इससे आपको यहाँ पे सब कुछ माइनस करना होगा। फिर ये रहा आपका बैलेंस शीट, ये रहा आपका वर्किंग नोट, ये वाला वर्किंग नोट, ये तो बहुत ही अच्छा वर्किंग नोट है। यहाँ से कल्पना का 1,35,000 आया था, उससे हम लोग सब कुछ माइनस कर दिया। बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिया हुआ है वो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो आया है प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए वो, जनरल रिजर्व, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो उसी तरीका सिमिलरली सेम ये वाला ऐसे। ठीक है, ये कनिका का, कल्पना का। फिर कैश अकाउंट में हम लोगों ने बना लिया रफ में। ठीक है, तो आई होप गाइज अच्छा लगा होगा आपको ये प्रैक्टिकल, ये वीडियो। और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।